कांग्रेस के लोगों के जमाने में 2003-4 में केवल 7 लाख हेक्टर पानी सिंचाई से होता था, केवल 7 लाख। लेकिन ये 15-20 साल की सरकार में साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान सबके साथ मिलकर 48 लाख हेक्टर में सिंचाई हो रही है, 48 लाख हेक्टर में, ये 20 साल में। और इनकी 55-56 से लगा करके 2003-4 तक केवल 7 लाख। लेकिन अब हम ये नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश के साथ केन बेतवा, पार्वती, काली सिंध, चंबल, राजस्थान के साथ, और अभी हम तीसरे राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। अब महाराष्ट्र सरकार के साथ भी मिलकर के निमाड़ में, बुरहानपुर, खंडवा इत्यादि क्षेत्र के अंदर नदी जोड़ो अभियान, ताप्ती मैया को जोड़ करके एक और नदी जोड़ो अभियान में चलने वाले हैं, एक और नदी जोड़ो अभियान। और सारी नदी जोड़ो अभियान मिला करके अब 1 करोड़ लाख हेक्टर जमीन अपनी सिंचाई करेगी। 1 करोड़, अभी 48 लाख हेक्टर थी, अब डबल करने वाले हैं। इसी प्रकार से सभी क्षेत्रों में समान रूप से हमारे अपने सरकार के माध्यम से किसानों के लिए, अभी माननीय गोपाल भार्गव जी हमारे बीच बोल रहे थे, अपने किसानों को खेती में फसल के आधार पर पैसा मिलता है, उसकी फसल की कीमत मिल जाए। लेकिन फसल की कीमत में सब्जी, फल, फूल ये थोड़े दिन तो चलते हैं, लेकिन टमाटर ज्यादा हो जाए दाम नहीं मिलते, मटर का भाव बढ़ जाए, कोई और फसल का भाव बढ़ जाए। लेकिन अब हम अपनी खाद्य मतलब फूड इंडस्ट्री लगा करके ये सारी फसल के लिए भी अपनी द्वारा सरकार के आधार पर, अगर आप 25 करोड़ की फैक्ट्री लगाओगे तो हम उसमें 25 करोड़ में 40% राशि सरकार देगी हमारे किसानों की बेहतरी के लिए। हमारे किसान केवल खेती नहीं करेंगे, अरे फसलों की फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, उनकी जिंदगी में फैक्ट्री लगाने का अधिकार। और उससे आगे बढ़ करके अभी दूध उत्पादन को लेकर भी आप तो भाग्यशाली हो, आप तो गोपाल भार्गव जी को यहाँ लाते हैं। अरे गोपाल कौन है? आप सब गोपाल हैं। जिन जिन के घर गाय वो सब गोपाल। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे गोमाता को पाले वो गोपाल, और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल है के नहीं है? तो हमारी सरकार के द्वारा ये गाय के कुल के नाम पर गोकुल बनाते हुए इस प्रदेश के अंदर अभी 9% दूध होता है, मध्य प्रदेश में 9%। लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए, गांव वालों की आय बढ़ाने के लिए, अपने घर के अंदर बच्चे बच्ची को दूध मिल जाए तो अपने आप उसकी पौष्टिकता भगवान कृष्ण के समान वो बाल कृष्ण बन जाता है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। इस देश के अंदर हजारों साल से दूध और दही की नदियां बहा करती थी, ऐसे में दूध उत्पादन भी बढ़ाने की जरूरत है। तो हमने निर्णय किया है कि अपने यहाँ 5 साल के अंदर 9% से बढ़ाकर 20% तक दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। और ऐसे में जैसे अभी आपको बोनस दे रहे हैं, अभी आपके यहाँ गेहूं पिछले साल 2400 रुपए क्विंटल खरीदा था, खरीदा के नहीं खरीदा था? 125 रुपया बोनस हमने दिया था। हमारी सरकार बनी तो हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 2700 रुपए तक गेहूं खरीदेंगे। तो कांग्रेस के लोग रोज सुबह उठ करके हमारे को कोसते थे, अरे अब तो सरकार बन गई 2700 दो, 2700 दो। हमने कहा 5 साल की सरकार की बात कही थी, 5 साल में देंगे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी तो 1 ही साल हुआ है। गए साल खरीदा था 2400 में, इस साल खरीदा 2600 रुपए में। हमारी सरकार 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेगी। जब ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, 2600 रुपए कम नहीं होता है। और ये मैं लिख के देने को तैयार हूं, अगले साल ही 2700 के बाहर गेहूं खरीदेंगे, ये भी पक्की बात है, कोई रोक नहीं सकता है। हमने 5 साल का बोला था, लेकिन 2 साल में 2700 के बाहर जाएगा गेहूं हमारा।
और केवल गेहूं नहीं, अब तो चावल भी 2000 रुपया हेक्टर, उसका बोनस भी अपनी सरकार के द्वारा देंगे। ये निर्णय भी अपने द्वारा किया गया। आपके यहां चावल नहीं होता होगा, मान लिया, लेकिन जहां होता वहां का आनंद मना लो भाई धूमधाम से। कहीं का भी किसान है, उसकी जिंदगी बदले, इससे अच्छी बात क्या है। लेकिन अभी और आगे बता रहा हूं, लैपटॉप कितने लोगों को, लगभग 90,000 बच्चों को, 75% से ऊपर। कांग्रेस के एक नेता ने बुला बुलू के अपने भतीजे को लैपटॉप दिलाया और झूठा किया कि इनके लैपटॉप नहीं दे रहा, हमने दे दिया, हमने दे दिया। मालूम पड़ा कि भैया तूने जिसको दिया तेरे भाई भतीजे को दिया, आम आदमी को नहीं दिया। ये हमारी सरकार का कलेजा है। डंके की चोट, पूरे प्रदेश के बच्चों को लैपटॉप बंटवाया, ये हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। और केवल लैपटॉप नहीं, स्कूटी भी, स्कूटी जब बच्चों को दे रहे थे, स्कूटी, लैपटॉप, प्रावीण्य सूची में आने वालों को पुरस्कार, बच्चे खड़े होकर कह रहे हैं 1,75,000 मुझे मिले। मैं भी चौंक गया, 1,75,000 कैसे हुए? उनने कहा 1,10,000 की तो स्कूटी। वाह, बिल्कुल ठीक है। फिर 25,000 का लैपटॉप हो गया भैया, 1,35,000 तो हो ही गया। और उन्होंने कहा बाकी हमको 50,000 आपकी छात्रवृत्ति मिली। ये है अपनी सरकार, जोरदार अभिनंदन करो। हमारे बच्चों के पास इन योजनाओं का हिसाब है, हमसे ज्यादा वो बोल रहे हैं, अपनी सामने बोल रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, अभी हमने सरकार बनने के समय तय किया था कि हमारी 5 साल में अपनी आर्थिक विकास दर डबल की जाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी इसी साल हमारे राज्य का बजट 4 लाख करोड़ से ऊपर जाने वाला, 4 लाख करोड़ से ऊपर। लेकिन ये अपने कांग्रेसी मित्रों को रोज समझाता हूं, भैया तुम्हारे पाप धो धो के परेशान है, तुम अब तो चुप रहो। लेकिन ये ऐसे चालाक है, ऐसी झूठी कहानी बनाते। आप बताओ, भोपाल में जब गैस कांड हुआ तो गैस कांड में कांग्रेस की सरकार थी, अर्जुन सिंह जी की सरकार थी, किसकी सरकार थी? इनकी सरकार थी। 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। पाप इनने किया, जिनने कारखाना चलाया उसको परमिशन भी इनने दी, लापरवाही से कारखाना चलाने दिया। लापरवाही इतनी कि मरने वाले मर गए, इतनी मोटी चमड़ी के थे। कायदे से जो फैक्ट्री का मालिक था, इतनी बड़ी घटना घट गई, उस एंडरसन को पकड़ लेते, लेकिन उस एंडरसन को भगाने के लिए इनने अपना हवाई जहाज दिया, ये रिकॉर्ड भी है। लेकिन उसके बाद भी कहते अरे आप वो कचरा जलाओगे। अरे भैया तुम्हारे पाप जला रहा, कचरा नहीं जला रहा, तुम्हारे पाप बोए वहां पे। आम जनता बुला करके एक एक चीख चीख के बोल रही है कि भोपाल के अंदर गैस त्रासदी में पाप तुम्हारा है। और इस जलाने का भी आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने शपथ पत्र के साथ कहा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबके माध्यम से इनकी सरकार ने लाइसेंस दिया पीथमपुर में, हमारी सरकार ने नहीं दिया। मनमोहन सिंह की सरकार थी धार के बाद पीथमपुर में, इनने लाइसेंस दिया, इनने फैक्ट्री लगाई। उसके बाद भी जब हमने सारी व्यवस्थाओं के आधार पर, जब सरकार के निर्णय के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन के हिसाब से, आप बताओ कि 40 साल हो गए, कब तक वो परेशानी झेलेंगे? लेकिन कोर्ट के निर्णय का पालन नहीं करें। अरे ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली डबल इंजन की सरकार है। आपने तो राजा राम के भी मंदिर में अड़ंगे लगाए थे। बोलो जय जय श्री राम। तुम्हारी तो हमेशा ऐसी आदत रही है। भगवान राम भी अयोध्या में सरयू के किनारे पैदा हुए, लेकिन ये कांग्रेसी भगवान राम के भी प्रमाण मांग रहे थे। इनकी मति ऐसी मारी गई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते रहिए कि भगवान राम कहां पैदा हुए, किसने देखे, कैसे मान लें। और जब भगवान राम का हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक फैसला हुआ, ये शपथ पत्र देके अड़ंगे लगाते रहिए। लेकिन ये यशस्वी प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं,
तो डंके की चोट मंदिर बना बना के नहीं बना, बोलो जय जय श्री राम। और अब तो अयोध्या के बाद भगवान चाहेगा कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, तो हमने भी कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर भगवान श्री कृष्ण के भी जहां जहां चरण पड़े हैं वो प्रत्येक स्थान को देवस्थान बनाएंगे अपने मध्य प्रदेश में भी। ये तो आज तक राम जी के दर्शन करने नहीं गए, केवल वोट मांगने आते हैं, ये चुनावी हिंदू बनते हैं। अभी इतना बड़ा कुंभ का मैदान पे भगवान का स्नान करने का मौका मिला, कोई राहुल गांधी कोई गए नहीं दर्शन करने स्नान करने, क्योंकि आस्था का सवाल है। और हमें इस बात का गर्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री से लगाकर के नड्डा जी, अमित शाह जी, पूरे हमारी पार्टी के सारे लोगों ने कुंभ में डुबकी भी लगाई और अब साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। बोला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं मंच पे भी साधु संत बैठे हैं, आपको भी प्रणाम करता हूं। हमारे मन में आस्था है, हमारे मन में भावना है, ये सनातन संस्कृति की विशेषता है। हम किसी धर्म की निंदा नहीं करते, किसी के बारे में गलत नहीं बोलते, लेकिन अपने धर्म को क्या नकारा सकता है क्या? अपने धर्म को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बोले सनातन धर्म की। आज बताओ इतना बड़ा मेला लगा, इतना आनंद बरसा, लेकिन इनको नींद नहीं आ रही। ये हर चीज में वोट देख रहे हैं, तुम देखते रहो वोट। अभी कोई 4 साल चुनाव नहीं है, लेकिन विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार ऐसे काम करती रहेगी। और महाराज मर्दन सिंह के नाम पर मेला है, ये मेला तो मर्दन सिंह जी क्या जोरदार अभिनंदन करें, जोरदार मर्दन सिंह जी का। बोलिए महाराजा मर्दन सिंह जी की। जिनके मेले की विशेषता अभिषेक ने बताई, माननीय गोपाल जी ने बताई। मेला लगा है, जनता के दिलों पे राज करने वाला राजा ऐसे ही होता है, जिसके आधार पर मेले में दुकानदार माल लेके आए और माल बिके ना बिके, रात में राजा खुद खरीद ले। ये है मर्दन सिंह जी की अपनी भावना, गरीबों का ध्यान रखना। यही तो यशस्वी प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। ये मर्दन सिंह जी, महाराजा छत्रसाल, ये उसी गौरवशाली परंपरा को लेके हम चल रहे हैं। आज मुझे बताया गया कि बसंत पंचमी से चालू होने वाला मेला होली तक चलेगा। लगातार इस होली तक चलने वाले मेले पे मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। आज थोड़े समय की कमी है, लेकिन मैं यहां से सागर में महाराज रविदास जी के धाम पे भी जाने वाला हूं। बोले रविदास महाराज की। रविदास जी के लिए हमारी सरकार ने जितना किया, यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी ने 100 करोड़ देकर के रविदास जी का भी धाम सागर के अंदर भव्य मंदिर बन रहा है। उनका पूरा स्थान आनंद में डूब रहा है। रविदास जी तो इतने महान व्यक्ति थे, जिनके लिए चित्तौड़ की महारानी प्रणाम करने के लिए बनारस आती है। और उनने कहा भी कितना अच्छा, जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। कितना अच्छी उदात्त भावना है। और मुझे मालूम पड़ा कि 22 साल से गोपाल जी भी सब सामूहिक विवाह कराते, 21,000 बेटियों का विवाह कराया है। जोरदार अभिनंदन करो अपने नेता का। इसी भाव उनको लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। जब हम अपने इस उदात्त भाव को लेके जाते हैं तो हमारा प्रेम बढ़ता है, आपस की कटुता खत्म होती है, हमारी निकटता बढ़ती है। आज के समय में इसी को बढ़ाने की जरूरत है। हमारे बीच में आज आपने कुछ मांग रखी है, मैं मान के चलता हूं गोपाल जी भाई साहब, आप तो मैं अगर ज्यादा नहीं बोलता हूं, आप जो जो मांग रहे हो सब देने की घोषणा करता हूं, कोई तकलीफ नहीं। जिस क्षेत्र की जनता हमारे बीच लगातार 1984 से हमसे प्रेम करती, और जो प्रेम के बलबूते पर सारे कठिन समय में भी साथ देती है, ऐसी जनता को तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। ये प्रेम परमात्मा बरकरार रखे। और आपने मांगा भी क्या है, क्या गलत मांगा है? रहली विधानसभा में सहपुरा में आपने कॉलेज की बिल्डिंग मांगी, मैं देने की घोषणा करता हूं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। क्यों नहीं बनना चाहिए महाविद्यालय का भवन? आपने कहा रहली विधानसभा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC का CH के रूप में उन्नयन करना चाहिए। निश्चित रूप से इसका उन्नयन करवाया जाएगा।
जरा ताली वाली बजा, नहीं तो बोलना बंद कर दूंगा। अपने बीच में आपने कहा शासकीय महाविद्यालय रहली, शासकीय महाविद्यालय गढ़ाकोटा में जो सेल्फ फाइनेंस के कोर्स चल रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए, निश्चित रूप से किया जाएगा। रहली विधानसभा का सिंचाई का रकबा बढ़ाएं, मैंने तो विस्तार से बात कर दी, ये भी मान ली जाती है, जोरदार अभिनंदन करें अपने आप में। मजरा टोला में विद्युतीकरण की बात आपने कही है, निश्चित रूप से विद्युतीकरण करवाया जाएगा। सागर दमोह 2 लेन आरडीसी ने ये पूरी प्रक्रिया कर ली, निश्चित रूप से कैबिनेट से मंजूरी देकर ये सड़क भी बनाई जाएगी। अब बात तो बहुत सारी लिख दी है, मैं पहले ही बोल रहा हूं महाराज, आप जो कहोगे मना भी नहीं है, लेकिन अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो ताली वाली बजा जोरदार तरीके से। अभी तो 1 ही साल हुआ है, जब जब आप बुलाओगे, जो जो आप मांगोगे, ऐसे आनंद लुटाते रहेंगे आप और आप अपने बीच। ये जो संबंध बना भगवान जीवन भर बनाए। आने वाले होली के पावन पर्व की, सारे त्योहारों की शुभकामना देता हूं। जो बच्चे परीक्षा देने जाने वाले हैं, हमारे लिए देखो प्रधानमंत्री का कितना प्रेम। उस दिन जीआईसी की मीटिंग में जाने वाले थे, उनको मालूम पड़ा 10 बजे जाएंगे और 10 बजे बच्चों की परीक्षा का समय है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना कार्यक्रम बदल लिया। ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो कार्यक्रम बदल करके 15 मिनट लेट गए, लेकिन बच्चों को परीक्षा में जाने का मौका दिया। जोरदार अभिनंदन करो। ये है नरेंद्र मोदी जी की भावना और बच्चों से प्रेम। मैं भी अपनी ओर से सारे बच्चों का जीवन यशमय हो, वो सारी परीक्षा पास करे और परीक्षा पास करके उनके सपनों को पंख मिले। वो न केवल नौकरी मांगने वाले बल्कि नौकरी देने वाले भी बने, ये उनको शुभकामना देता हूं, उनको बधाई देता हूं। और बहनों, आप भी चिंता मत करो, हमारी सरकार ने नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये योजना बनाई। और इसलिए जिस दिन से योजना बनाए, कांग्रेसी कहते रहे ये लाडली या लक्ष्मी योजना केवल चुनाव जीतने के लिए, ये बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। हमने आज तक तो बंद नहीं की, बल्कि 250 रुपए और बढ़ा दिए। ये हमारी भावना अपनी बहनों के लिए है और आपके लिए भी लगातार एक के बाद एक ऐसी बहुत सारी योजना बना रहे हैं जिनमें हमारी बहनों की जिंदगी बढ़िया हो। और यशस्वी प्रधानमंत्री का भी प्रेम देखो। अभी तक तो आप नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, इन पे ही 50% का आरक्षण पाती थी। अब आने वाले समय में लोकसभा, विधानसभा में भी आपको मौका दे रहे हैं मोदी जी। जोरदार अभिनंदन करो, ये अपनी भावना है। और हमने भी तय किया है 33% के बजाय मध्य प्रदेश वो राज्य है जो 35% आरक्षण बहनों को देगा, ये हमने निर्णय किया। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें कह सकता हूं, लेकिन आज मुझे और भी कई कार्यक्रम में जाना है। लेकिन मान के चलता हूं, ये रहस्य सम्मेलन मैं इसका अर्थ निकालना चाहूं तो हमने तो 9 रस सुने थे, लेकिन ये 10वां रस कहीं से मिला तो यहीं मिला है। ये आनंद का रस, आत्मीयता का रस। मैं इस रस के मेले के अंदर वो महसूस कर रहा हूं, आपके चेहरे पढ़ रहा हूं। परमात्मा करे ये जीवन भर प्रेम बराबरी से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। गुलामी में सारे अलग अलग प्रकार के